अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हम अपनी सेकंड ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव। आज हम सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। आपके पास सामने स्क्रीन के ऊपर एक डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी। The derivatives are the fundamentals of the solution of problems in calculus and differential equations। या इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन आप यूँ आसान अल्फाज में कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल। अब बेसिकली डेरिवेटिव करता क्या है? डेरिवेटिव एक फंडामेंटल टूल है जिसकी मदद से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस या कैलकुलस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में हम मदद देता है। अच्छा, ये कहाँ पर यूज़ होता है? जब हमारे पास दो फंक्शंस मौजूद हों और ऐसे फंक्शंस जो एक दूसरे मतलब उनमें से एक जो फंक्शन है वो दूसरे फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट हो। ऐसे फंक्शन का जब रेट ऑफ चेंज हो वो कैलकुलेट करना हो तब हम डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम इसी तरीके से आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेरिवेटिव को हम नॉमिनेट कैसे करते हैं, यानी कि ये जो एक ऑपरेटर है जो बेसिकली हमारे पास डेरिवेटिव ये दिखाई कैसा देता है या दिखने में कैसा होता है। ये आपके सामने तीन मुख्तलिफ साइंस आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले हम इसको बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ये लेबनीज़ एक साइंटिस्ट था जिसने ये इसकी इस्तेमाल की। इसी तरीके से लग्रांज ने एफ डैश ऑफ एक्स, इसी तरह काशी ने डी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ़ शक्लें हैं जो आपको फ़र्दर चैप्टर के अंदर यूज़ होती हुई नज़र आएंगी और आपने भी यूज़ करनी है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये बेसिकली ऑपरेटर्स हैं, चाहे डी वाई बाई डी एक्स हो, चाहे एफ डैश ऑफ एक्स हो, या डी इंटू एफ ऑफ एक्स हो, या एक और शक्ल आती है जो आके मैं फ़र्दर आपको बताऊँगा, वाई डैश ऑफ एक्स या वाई वन, वाई टू, वाई थ्री। ये बेसिकली सारे डेरिवेटिव की शक्लें हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे रूल्स के बारे में कि हमारे पास डेरिवेटिव्स के अंदर टोटल कितने रूल्स होते हैं। आप अच्छे से याद जहन में रख लीजिए ये बात कि हमारे पास डेरिवेटिव के अंदर टोटल 8 रूल्स होते हैं और वो मैं उन रूल्स को आपको फर्दर वन बाय वन करके डिफ़ाइन करता जाऊंगा। सबसे पहले आपके पास जो रूल आता है वो आता है बाय डेफिनेशन रूल, बल्कि बाय डेफिनेशन कहा जाए या इसको अभी नीशू मेथड भी बोलते हैं बाज़ उसको। ठीक है बेटा। अच्छा स्टूडेंट, अब हम इसको दो नाम हैं। इसके बेसिकली कितने स्टेप्स होते हैं? आपके पास 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप के अंदर आप करते क्या हैं? स्टेप नंबर 1 के अंदर हम लोग सबसे पहले आपके पास फंक्शन के अंदर पार्शल ऑफ एक्स को ऐड करते हैं। जो भी आपके पास फंक्शन होगा, जिस भी किस्म का फंक्शन होगा, उसके एक्स के अंदर आपने पार्शल ऑफ एक्स ऐड करना होता है। उसके बाद आपने स्टेप नंबर 2 के अंदर इसको सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई किससे करेंगे? अब आप सिंपल जो आपके पास पहले फंक्शन होगा उसको आप इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक हो गई बात। अच्छा, स्टेप नंबर 3 में आप क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3 के अंदर आपने इसको पार्शल ऑफ एक्स से डिवाइड करवाना होता है। अब ये बेसिकली आपके पास कंप्लीट एक फॉर्म बन चुकी है। इसके बाद जो स्टेप नंबर 4 होता है, जो कि हमारे पास बाय डेफिनेशन रूल के अंदर लास्ट स्टेप कंसीडर किया जाता है, वो होता है इसके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई करवानी है। पार्शल ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पार्शल ऑफ एक्स। इसके ऊपर आपने अब दोनों तरफ पे लिमिट अप्लाई करवा देनी है। लिमिट पार्शल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0, ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास डी वाई बाई डी एक्स में। और ये स्टेप को आप यूँ लिखा करते हैं, पार्शल ऑफ वाई डिवाइडेड बाय पार्शल ऑफ एक्स लिमिट पार्शल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने सेकंड रूल की तरफ, जो कि होता है कांस्टेंट रूल। अच्छा स्टूडेंट्स, हम जाहिर सी बात है हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। अब इक्वेशंस के अंदर कांस्टेंट्स भी आ जाते हैं। जब कांस्टेंट्स आएगा तो आप जो डेरिवेटिव है जो बेसिकली ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा होता है वो कैसे बिहेव करेगा? अब वो बिहेव कैसे करेगा? वो सिंपल, जो भी आपके पास कांस्टेंट होगा ना, सपोज हम यहाँ लेते हैं एक के जो है हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसके ऊपर एक लगाता हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कांस्टेंट को
करेगा क्या, ये सीधा सिंपल ज़ीरो कर देगा। कोई भी कांस्टेंट आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मौजूद होगा वो सिंपल एज इट इज़ क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, अनलेस कि वो किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई ना हो रहा हो। वो इंडिविजुअली तौर पे इक्वेशन में अगर पड़ा हुआ है तो वो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं अपनी इक्वेशन थर्ड रूल की तरफ, तो थर्ड रूल आपका कहलाता है पावर रूल। अच्छा, पावर रूल क्या कहलाता है, क्या काम करता है, जैसे कि पावर से ही पता चल रहा होगा। अब इक्वेशंस के साथ जाहिर सी बात है आप डील कर रहे हैं तो उसके अंदर पावर्स भी आती हैं। सपोज़ हम कहते हैं x⁴ है, 5 है, 6 है, अप टू n आ गया। तो आपके पास जो पावर्स आ जाएंगी, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो पावर्स आएंगी उसके साथ जो डेरिवेटिव है वो एज ए ऑपरेटर कैसा बिहेव करेगा। सपोज़ हमारे पास एक फंक्शन है, उसकी हम पावर ले लेते हैं n। उसके बाद मैं इसके ऊपर लगाता हूँ एक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब जब डेरिवेटिव लगेगा, जो पावर रूल होता है, वो जो भी पावर होगी इसके पास वो यहाँ पर एज इट इज़ बाहर निकाल लेंगे आप। उसके बाद फंक्शंस लिखा आपने, और पावर में से जो भी पावर होगी उसमें से -1 करेंगे आप। इसको हम कहते हैं पावर रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थर्ड रूल हो गया। अब हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे रूल आता है वो आता है कि वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसको मैंने अपना नाम दिया हुआ है वेरिएबल कांस्टेंट रूल। वेरिएबल कांस्टेंट रूल, सपोज हम कहते हैं हमारे पास एक फंक्शन है कांस्टेंट है, उसके साथ एक फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई भी हो रहा है। अब इसके साथ जब डेरिवेटिव ऑपरेट करेगा तो वो कैसे करेगा, कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव सिंपल जो भी फंक्शन होगा, या हम इन शॉर्ट ये कह लें कि हमारे पास जो भी वेरिएबल होगा उसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपके पास आ जाता है फोर्थ रूल। अब फिफ्थ रूल के ऊपर आपके पास आ जाती है बात सम और डिफरेंस की। सम और डिफरेंस रूल, जाहिर सी बात है इक्वेशंस हैं, वेरिएबल्स हैं, तो आप लोगों को उसके अंदर सम टाइम सम की कंडीशन से भी डील करना पड़ेगा और डिफरेंस की कंडीशंस के साथ भी डील करना पड़ेगा। हम इसको यूँ समझाते हैं, सपोज़ आपके पास दो फंक्शंस हैं, f(x) है एंड g(x) है, और ये दोनों क्या हो रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इन दोनों को हमने क्या करवाया, अब डेरिवेटिव लगाया, सम या डिफरेंस कह लेते हैं इकट्ठा। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, बहुत सिंपल सा रूल है ये। हमने करना क्या है, जाहिर सी बात है जब डेरिवेटिव पहले इस पे अप्लाई हो रहा है, फिर जो भी साइन आएगा वो एज इट इज़ लिखेंगे आप। उसके बाद डेरिवेटिव जो है वो सेकंड फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है, इसी तरह आप लगाते जाएंगे। d/dx इंटू f(x), बीच में प्लस माइनस आगे d/dx इंटू g(x), ये आपके पास सम या डिफरेंस का रूल आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सिक्स्थ रूल है। सिक्स्थ रूल आपके पास होगा प्रोडक्ट रूल। अच्छा, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि प्रोडक्ट रूल यानी कि इनके अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स जो मौजूद होंगे या फंक्शंस होंगे वो आपस में क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। अब सपोज़ आपको समझाने के लिए हम बताते हैं, सपोज़ आपके पास दो फंक्शंस हैं, f(x) हैं एंड g(x) है। अभी आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसके ऊपर आपने डेरिवेशन भी लगा दी है। अब डेरिवेशन क्या काम करेगी, अब ये अच्छे से जहन में रख लीजिएगा कि सेकंड फंक्शन हमेशा लिखना है आपने फर्स्ट पे एज इट इज़, इसके ऊपर अभी डेरिवेटिव नहीं लगाएंगे, और फर्स्ट फंक्शन जो आप लेंगे उसका आप लेंगे डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन का आपने लेना है डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है, फर्स्ट फंक्शन का आपने लेना है डेरिवेटिव। उसके बाद यह अच्छे से जहन में रख लीजिएगा, फिर आएगा प्लस। अब देखें, सेकंड डेरिवेटिव आपने नहीं लिया था, सेकंड फंक्शन का आपने डेरिवेटिव नहीं लिया था। अब आपने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखना है, और इस बारी आपने हम स्टूडेंट्स फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखना है, और इस बारी आपने सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, ये इस तरीके से आपने जब भी प्रोडक्ट आपके पास कोई भी फंक्शंस आ जाएं तो आपने इस तरीके से आपने उनका प्रोडक्ट रूल लेना है। अब सेकंड लास्ट पे हम चलते हैं, तो आपके पास आ जाता है, जाहिर सी बात है प्रोडक्ट हो चुका है, अब डिवीज़न का रूल बचेगा ना, तो हमारे पास अब आएगा क्वोशंट रूल। इसको मैं सिंपल कह देता हूँ क्यू रूल।
अब क्वेश्चन रूल क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि कोई से दो फंक्शंस हैं, वो आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, डिवाइड हो रहे हैं। अब हम इनका लेंगे डेरिवेटिव, तो इनका डेरिवेटिव बहुत आसान है लेना। अच्छा, प्रोडक्ट का डेरिवेटिव आप सबको जहन में है कि सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव, देन अब देखें यहाँ प्रोडक्ट में आपने प्लस लगाया था, क्वेश्चन रूल के अंदर आपने नेगेटिव लगाना है। देन फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, एक और एडिशन करनी है, वो एडिशन है कि जो भी सेकंड फंक्शन होगा उसका आपने एज इट इज़ लिख के स्केल ले लेना है। ये आपके पास क्वेश्चन रूल बन जाता है। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट्स? अब लास्ट जो हमारे पास रूल है डेरिवेटिव का, 8वां रूल, वो कहलाता है चेन रूल। अच्छा, चेन रूल कब लगेगा स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल सी बात है, चेन रूल हमारे पास तब लगता है जब हमारे पास दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स के फंक्शंस आ जाएं और एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से दूसरे वेरिएबल का जो फंक्शन है उसको हमने डेरिवेटिव लेना हो। अब सपोज़ हमारे पास एक u ऑफ x का फंक्शन है एंड हमारे पास एक है f ऑफ x का फंक्शन। अब हम इनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? आपको ये तो पता ही होगा, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि आपके पास जो y होता है वो बराबर होता है। अच्छा, अब इनका जो चेन रूल हमारे पास बनेगा वो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। जाहिर सी बात है, आपने क्या निकालना होता है, डी वाई बाई डी एक्स आप लोगों ने फाइंड आउट करना होता है। दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स के फंक्शंस हैं और एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट से अपने डेरिवेटिव भी निकालना है। तो आप सिंपली इनका चेन रूल बनाते हैं, वो यूँ बनाएंगे। पहले लिखेंगे डी वाई बाई डी यू, जिसका जो मुख्तलिफ वेरिएबल है, फिर डी यू बाई डी एक्स। ये आपके पास एक चेन रूल बन जाता है। आप जाहिर सी आप गौर से देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स की वेरिएबल भी आ गया, यू का वेरिएबल भी आ गया, वाई भी। तो स्टूडेंट्स ये कहलाता है आपके पास अब चेन रूल। ये बहुत सिंपल है। अब इंशाल्लाह जब हम इसकी एक्सरसाइज के ऊपर पहुँचेंगे तब इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। कोई भी आपको इसके अंदर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। टेक केयर।